आज हम लोग न्यूक्लियस की डिस्कवरी पढ़ते हैं। जिस तरह हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों के लिए लॉर्ड रदरफोर्ड, ये नाम ज़रूर याद करना। लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1910 में इस पर एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या लिखा और क्या उठाया हम लोग लिखते हैं। ही टुक, इसने क्या उठाया? a thin gold foil, उठाया and a thin gold foil of 0.004 centimeter. Then he bombarded, इसने क्या बम्बार्ड किया? अल्फा पार्टिकल्स and to analyze the effect of deflection on telescope. इसने क्या बताया? इसने अल्फा रे सोर्स उठाया। डायग्राम कुछ इस तरह है, यहाँ से अल्फा रेज निकल रहे थे, तो यहाँ पर इसने एक गोल्ड थिन फॉयल रखा था और यहाँ पे इसने एक जिंक सल्फाइड से बना हुआ एक शीट रखा, एक प्लेट रखा, जहाँ पर वो टेलीस्कोप से इसको देख रहा था कि तो वहाँ पर क्या हुआ। जब ये अल्फा रेज आ रहे थे थिन गोल्ड से, वो टकरा रहे थे, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन के जो इफ़ेक्ट्स थे वो टेलीस्कोप से इसको नज़र आ रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेज दरमियान से पास होकर यहाँ पर इफ़ेक्ट टेलीस्कोप से इसने देखा। और इधर इसने क्या देखा कि बहुत से ज़्यादा रेज इधर टकरा रहे, कुछ इधर टकरा रहे, और जो इधर इसने ऑब्ज़र्व किया था कि कुछ ऐसे है जो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन शो करते हैं 180 एंगल में, और कुछ मुख्तलिफ के एंगल में ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये इसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि इसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ ऑब्ज़र्व किया था। इसने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 3 चीज़ें ऑब्ज़र्व किए थे। ऑब्ज़र्वेशन, पहला ये चीज़ था 99% ऑफ रेज पास्ट, 99% रेज पास्ट हो गए। दूसरी बात 0.1% रेज डिफ्लेक्ट इन 180 एंगल। तीसरी बात इसने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट इन वेरियस एंगल, और भी एंगल में ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसने 3 चीज़ें इसमें ऑब्जर्व की थी। तो लिखते हैं कि ये चीज़ें हम लोगों को क्या बता रहे थे, उसको क्या बता रहे थे। कंक्लूजन के बारे में लिखते हैं कि ये 3 चीज़ें उसको क्या बता रही कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेज एक ही जगह से पास हो रहा है, तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द internal side of atom is
एम्प्टी, यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेज वहाँ से पास हो रहे एक ही जगह से, तो ही कॉल्ड दिस प्लेस, इसने इस प्लेस को कहा, ही कॉल्ड दिस प्लेस न्यूक्लियस, इसने इसको न्यूक्लियस का नाम दिया। अगर ये कंक्लूजन हम लोगों को इसने इन ऑब्जर्वेशन से इसने ये एक कंक्लूजन निकाला कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेज एक ख़ास जगह से पास हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई चीज़ है जहाँ से ये रेज एक होल जगह है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, कि इससे 99% जो रेज थे पास हो रहे थे। और जो दूसरी बात उसने ऑब्ज़र्व की थी कंक्लूजन में, जो इससे कंक्लूजन निकालना था कि इसने क्या क्या इस मेन पॉइंट्स क्या क्या निकाले थे। तो एक हम लोगों ने बताया वो था कि जो ज़्यादा 99% पास हो रहे थे, तो 99 जब पास हो रहे थे तो इसने कहा कि इधर न्यूक्लियस है, खाली जगह है जहाँ से ज़्यादा, ये तो हम लोगों को मालूम हो गया था। तो दूसरी बात ये है कि 180 deflection of some rays in 180, जो मुख्तलिफ से 180 डिफ्लेक्शन में जो रेज आ रहे थे, it says that there is a positive charge, positive charge particle which deflect by अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज। यानी इसने क्या बताया कि अगर अल्फ़ा रेज आ रहा है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सेंटर पर भी, यानी ये 180 एंगल के जा रहा है, इसका मतलब है अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ पड़ा हुआ है। तो इसको इधर पता चला कि प्रोटॉन यहाँ पड़ा हुआ है। चलो आगे जाते हैं। दूसरी बात उसने क्या बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, इसने ये बात बताई थी। और इस मॉडल के लिए लिमिटेशन क्या थी, ये क्यों नाकाम होगी। इस पहली नाकाम ये थी, नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। दूसरी बात नो आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरी बात लिमिटेशन इसने क्या बताया थी, यहाँ पर स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम हमारा आगे टॉपिक में आएगा कि कोई इन मैक्सवेल थ्योरी बताती थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इस तरह मूव करता है तो रेडिएशन रिलीज़ करता है, उसका एनर्जी कम होता जाता आखिर न्यूक्लियस में टकरा कर एटम ही ख़त्म हो जाता है। इसने इसके हवाले से भी कुछ भी आइडिया नहीं दिया था। तो इट फेल्ड टू गिव a statement about continuously radiation of an एटम के एक एटम से कंटिन्यूसली अगर रेडिएशन रिलीज़ हो रहे तो वो कोलैप्स होकर एटम ख़त्म हो। तो इसने इसके बारे में कुछ हम लोगों को नहीं बताया था। दूसरी बात, if the revolving electron